बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हमारा टॉपिक है एम्प्लॉई शेयर स्कीम। एक और पर्क्स, एक और बेनिफिट जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर देता है। जनरली एम्प्लॉई शेयर स्कीम क्यों इशू की जाती है? ताकि एम्प्लॉय के अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाए, उन्हें भी खुशी हो रही हो जब आपकी कंपनी के शेयर बढ़ रहे हैं, जब कंपनी के प्रॉफिट्स आ रहे हैं, ताकि वो मालिक बन जाएं आपके साथ। हाँ, उनके पास शेयर कम होंगे, लेकिन वो जो एक ह्यूमन साइकी है ना, उसको मैनेज करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अच्छा, एम्प्लॉय शेयर स्कीम हम कहते हैं कि इसको एक डेफिनेशन लिखी हुई है। आजकल रटा शटे का दौर नहीं है, आप एग्जामिनर आपसे न्यूमेरिक बातें कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि एम्प्लॉय शेयर स्कीम मीन्स एनी एग्रीमेंट अंडर विच अ कंपनी में इशू शेयर टू एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को या एसोसिएटेड कंपनी के एम्प्लॉय को शेयर दे दे। और एक वो दूसरा यूनिट ट्रस्ट वाली एग्जांपल आ रही होती है कि अगर कंपनी की बजाय हम यूनिट ट्रस्ट हैं तो वहाँ भी इसी तरह। बस ये आपको समझ आना चाहिए कि भाई किन शेयर की बात हो रही है, या मैं अपनी कंपनी के अपने एम्प्लॉय को शेयर इशू कर रहा हूँ या एसोसिएटेड कंपनी के शेयर इशू कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें जो दूसरी बात आती है ना, जब ये शेयर इशू होते हैं ना, तो आपको सबसे पहले ना एक ऑप्शन दी जाती है, एक लेटर दिया जाता है, एक राइट दिया जाता है कि भाई आपको इतने शेयर मिल रहे हैं। अच्छा, ये शेयर बाद दफ़ा बिल्कुल फ्री मिल रहे होते हैं, बाद दफ़ा कोई माइनर सी कॉस्ट ले ली जाती है। जाहिर एम्प्लॉय को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दिए जा रहे हैं, मार्केट वैल्यू पे तो नहीं दिए जा रहे, फ्री दिए जा रहे हैं ज़्यादातर। कभी कोई थोड़े से पैसे भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले ना आपको एक राइट लेटर आता है कि जनाब आपका ये हक है, आपकी ये सर्विस, इसको हमने डिफाइन किया होगा, पहले स्कीम बनाई होगी कि ये आपका राइट है, आपको 5,000 शेयर मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, या 5,000 शेयर मिलेंगे 20 रुपये के हिसाब से, जबकि शेयर की कीमत है 250 रुपये। ठीक है, आपको एक लेटर मिलेगा। अच्छा, बाद दफ़ा ये लेटर देने के भी कोई 10-20 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये कोई कॉस्ट ले लेते हैं। वही जिसे मैं इस्तारे में कहता हूँ ना, शेख साहब की कंपनी। तो अगर उस तरह के हालात हैं तो कुछ थोड़े से पैसे ले लिए जाएंगे। अब आपकी मर्जी होती है, आप इस तारीख को जाकर, जो इसमें लिखा हुआ है, इस तारीख को जाकर शेयर खरीद लें या इस राइट को ही बेच दें, क्योंकि इस राइट की एक वैल्यू है। 20 रुपये की चीज में आपको चीज़ मिल रही है जो कि 250 रुपये की है। 230 रुपये का बेनिफिट है, तो ये बेनिफिट कोई आपसे शेयर भी कर लेगा, तो समटाइम हम क्या करते हैं, राइट ही बेच देते हैं। अच्छा जी, फिर एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं एक्सरसाइज ऑफ राइट। एक्सरसाइज ऑफ राइट का मतलब है आपने शेयर खरीद लिए हैं, राइट नहीं बेचा, आपने शेयर खरीद लिए। अब टैक्सेशन में हम ना अलग अलग बातों को देखते हैं। फिर एक तीसरी बात आ जाती है कि आपने असल में शेयर बेच दिए। एक है आपको शेयर इशू हो गया, इसको क्या कहते हैं, एक्सरसाइज ऑफ राइट। और एक अब आपने एक्चुअली शेयर बेच दिए हैं, इसको क्या कहते हैं, सेल ऑफ राइट। अच्छा जी, असल में टैक्सेशन करनी कैसे है, एम्प्लॉय की शेयर स्कीम की टैक्सेशन करनी कैसे है, एक जगह में एक स्लाइड से पढ़ते हैं। एम्प्लॉय शेयर स्कीम, पहली बात, अगर एम्प्लॉय ने सेल कर दिया है ऑप्शन को, एक है खाली ऑप्शन आपको मिली है, जब तक ऑप्शन मिली है कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। क्या देखना है जनाब, सेल की सूरत में क्या देखना है हमने, द ऑप्शन इज नॉट टैक्सेबल अंटिल इट इज सोल्ड। अगर सिर्फ आपने ऑप्शन अपने पास रखी और ईयर एंड आ गया तो कोई टैक्सेशन नहीं है। टैक्सेबल व्हेन सोल्ड, अगर सेल हो गई है तो, अगर तो ऑप्शन फ्री मिली थी तो जितने की भी सेल हुई आपकी इनकम में चली गई। ऑप्शन 5,000 की सेल हो गई, फ्री मिली थी, 5,000 आपकी इनकम में चले गए। ऑप्शन पे 50 रुपये कॉस्ट आई थी, 200 रुपये की सेल हो गई, तो 200 माइनस 50 आपकी सैलरी में चला जाएगा, क्योंकि ये बेनिफिट आपको एम्प्लॉयर की वजह से ही मिल रहा है। ऑप्शन ही सेल कर दी, जाहिर है वो लोग ऑप्शन सेल कर देंगे ना जो शेयर लेने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अच्छा आगे नहीं, ऑप्शन आपने सेल नहीं की, एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज की तो दो कहानियां हैं, आपको शेयर मिल गए हैं और अब आपकी मर्जी है, बेचने हैं बेच दें, नहीं बेचने ना बेचें, मिल गए हैं, आपकी मर्जी है। एम्प्लॉयर की तरफ से जो बेनिफिट था मेड अवेलेबल हो गया है। अब शेयर नहीं भी बेचे तो सैलरी तो रिसीट बेसिस पे टैक्स होती है ना, तो ये क्यों टैक्स हो रहा है, क्योंकि रिसीट का एक कॉन्सेप्ट क्या था, मेड अवेलेबल। आपको शेयर मिल गए हैं, जिस दिन शेयर मिले हैं उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू और उसमें से जो शेयर की प्राइस आ रही है, कॉस्ट आ रही है, वो माइनस कर लें।
फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब हमने जैसे एग्जांपल में बोला 250 रुपये, माइनस शेयर कितने का दिया, 200 रुपये का, तो 250 माइनस 20, तो 230 आपका गेन आ गया। बात समझ आ रही? अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो। और अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो फिर मेड अवेलेबल नहीं हुआ, अभी तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो मजबूर हो, फिर कैसे लेंगे? रेलिवेंट फेयर मार्केट वैल्यू किस तारीख की लेनी है? जिस दिन रिस्ट्रिक्शन रिमूव होगी। इन दोनों में से कॉस्ट माइनस कर देंगे गेन निकालने के लिए। सादा आसान सी बात है। अगर ऑप्शन ही सेल कर दिए तो जितने की सेल की माइनस जितने की ऑप्शन ली थी, अगर कोई पैसे दिए थे। अगर शेयर पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो जिस दिन शेयर मिले हैं उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू में से जितने के शेयर लिए हैं वो कॉस्ट माइनस कर दें। अगर ऑप्शन भी खरीदी थी तो ऑप्शन भी माइनस कर दें। और अगर कोई रिस्ट्रिक्शन थी तो फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन की उठाएं, बाकी काम वही करना है। ये 3 एस्पेक्ट हैं, दैट्स इट। इसके अलावा चौथी कोई बात एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा जनाब, अब जरा गौर करें, यहाँ ना एग्जामिनर आपसे डेट से खेलता है एग्जाम में, तो जरा उसको थोड़ा समझें। एक है फेयर मार्केट वैल्यू व्हेन ऑप्शन इज ग्रांटेड, जिस दिन ऑप्शन अनाउंस हुई उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू। मसलन शेयर उस दिन था 230 रुपए का। अच्छा जी, फिर आया फेयर मार्केट वैल्यू व्हेन ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड। एप्लीकेशन की कोई डेट थी ना, जब आपने ऑप्शन एक्सरसाइज की उस दिन शेयर की वैल्यू थी 250 रुपए। फिर आ गया जी फेयर मार्केट वैल्यू व्हेन शेयर इज इशूड। अगर ये अलग से बताई जाए, फर्ज किया उस दिन 275 रुपए थी, रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं थी, अब गेन कैसे कैलकुलेट करना है? अगर तो ये 2 डेट अलग अलग करके बताई गई हैं तो फिर ये डेट रेलिवेंट है, जिस दिन शेयर फ्री अवेलेबल हुए हैं उस दिन की मार्केट वैल्यू। इसमें से जितने का शेयर खरीदा है, फर्ज किया 30 रुपए का शेयर खरीदा था और 5 रुपए ऑप्शन की कॉस्ट थी, तो 35 रुपए माइनस कर देंगे। बात समझ आ रही? और अगर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी 2 साल तक शेयर नहीं बेच सकते, तो पता चला 2 साल बाद शेयर की कीमत हो गई है 350, तो फिर 350 से गेन कैलकुलेट होगा। कौन सा गेन? जो सैलरी में जा रहा है। कौन सा गेन? जो सैलरी में जा रहा है। सैलरी वाले गेन की बात हो रही है। अच्छा जी, अगर चलें मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, फिर दोबारा यही बात लिखता हूँ। फर्ज करें अगर ये 2 डेट दिए हैं, शेयर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, फेयर मार्केट वैल्यू व्हेन ऑप्शन इज ग्रांटेड, फेयर मार्केट वैल्यू व्हेन ऑप्शन इज एक्सरसाइज, तो कौन सी यूज करनी है? 2 वाली यूज करनी है। और अगर ये तीनों डेट दी हुई है तो कौन सी यूज करनी है? 3 वाली यूज करनी है। और अगर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो कौन सी डेट यूज करनी है? चौथे वाली यूज करनी है, रिस्ट्रिक्शन वाली यूज करनी है। कुछ बात समझ आई है? ये गेन कैलकुलेटर है जो सैलरी में जा रहा है। हम नहीं देख रहे एक्चुअली शेयर सेल किए हैं कि नहीं किए हैं। जो एक्चुअल शेयर सेल होंगे वो बाद की बात है। 2 गेन अराइज होंगे एम्प्लॉय को सम टाइम। कैसे? जो टोटल गेन आया, जितने के एम्प्लॉय ने शेयर दिए और जितना मैंने एक्चुअल बेचा, ये असल तो गेन ये है ना। लेकिन ये टॉपिक क्या कह रहा है कि अगर शेयर पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी तो यहां तक का गेन उठा के ले जाएं सैलरी में। जिस दिन शेयर मिले हैं उस दिन तक की फेयर मार्केट वैल्यू से गेन कैलकुलेट किया, ये सैलरी में चला गया। अब बाद में 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपने ये शेयर बेचे मार्केट में, तो दोबारा एक गेन अराइज हुआ, लेकिन यहां से ओवर एंड अबव वाला गेन, ये कैपिटल गेन है। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कैपिटल गेन। ग्रीन हिस्सा इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, येलो हिस्सा कैपिटल गेन में जाएगा। और अगर रिस्ट्रिक्शन होगी तो ये डेट थोड़ी ऊपर चली जाएगी, ज्यादा पोर्शन सैलरी में चला जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन अगेन कैपिटल गेन में चला जाएगा। कहानी समझ आ रही? चलें आए एक सवाल करते हैं, फिर समझ आएगी। Fuji Fertilizer, a listed company on Pakistan Stock Exchange, announced an employee share scheme on 1st July 2024.
Mr. Imran Khan was granted an option to acquire 5,000 share at a price of 200 per share. इमरान खान को जनाब 5,000 शेयर की ऑप्शन मिली है, 200 रुपए का शेयर मिलेगा एट अ प्राइस ऑफ 200. ऑप्शन वुड बी एक्सरसाइज until 30th September 2024. Fair market value of the share on the date of grant was 250 per share. और जिस दिन शेयर इशू हुए उस दिन शेयर कितने का हो गया? 250 रुपए. मिस्टर इमरान खान एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑन 31st August 2024 when the fair market value was 250 per share and the company issued share to him on 30th September 2024 when the fair market value was 350 per share. अब जरा गौर करें, सारी डेटे मैंने दे दिया. यही आपको समझा रहा था कि अगर डेट्स दे दें, जिस दिन ऑप्शन ग्रांट की उस दिन क्या भी फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है, जिस दिन शेयर अप्लाई कर दिए उस दिन की भी अवेलेबल है, लेकिन जिस दिन शेयर अवेलेबल हुए द कंपनी इशूड शेयर टू हिम ऑन 30th September 350. कौन सी यूज करनी है? ये बात हमने पढ़ी है ना, कौन सी यूज करनी है? रिस्ट्रिक्शन की तो अभी बात नहीं हो रही. ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो ये यूज करनी है. जिस दिन शेयर इशू हुए हैं उस दिन की वैल्यू यूज करनी है. वो कहता है जी डिस्कस. फिर उसने कहा जी इमरान खान ने शेयर बेच भी दिए हैं बाद में, कितने के? 500 रुपए के हिसाब से. अब जरा गौर करते हैं. एक उसने कहा जी डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय शेयर स्कीम एट द फॉलोइंग स्टेजेस ऑन ग्रांट ऑफ ऑप्शन. कोई टैक्सेबिलिटी नहीं. ऑप्शन सेल कर दें ऑन एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, ठीक है, ऑन इशुएंस ऑफ शेयर, ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर. देखिए जरा, as per income tax ordinance 2001 value of option granted under an employee share scheme is not chargeable to tax. No tax liability arises. option exercise कर दी. taxable amount is determined when share are issued, not when option is exercised. Therefore no tax arises at the time of exercise. ये इंटरप्रिटेशन की बात है जरा, क्योंकि मेड अवेलेबल पर होनी है ना. अभी तो मेड अवेलेबल नहीं हुआ है, आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर दी लेकिन शेयर मिले नहीं है. सैलरी रिसीट बेसिस पर टैक्स होती है, दिमाग में रखना है, इसलिए ये टैक्स नहीं होगी. ये इंटरप्रिटेशन की बात है, डायरेक्ट नहीं समझ आएगी. तीसरी बात आ गई ओन इशुएंस ऑफ शेयर. अब शेयर इशू कर दिए, क्या डेट थी हमारे सवाल में? 30 सितंबर. अब जरा कैलकुलेशन देखें. क्या जी कितने का शेयर दिया हमें उसने? गेन कैसे कैलकुलेट करें? जिस दिन शेयर इशू हुआ है उस दिन की मार्केट वैल्यू है 350 रुपये, माइनस हमने कितने का लिया? 200 रुपये का. कितने शेयर हैं? 5,000. 7.5 लाख रुपए का गेन है जो कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में. किस वजह से? मेड अवेलेबल की वजह से. अच्छा जी, अब शेयर हमने बेच दिए 31 मार्च 2025 को आकर. शेयर हमने बेच दिए 31 मार्च 2025 को आकर. अब जरा एक मजेदार बात देखने का, शेयर बेचे कितने के हैं? 500 रुपए के. शेयर खरीदे कितने के थे? 200 रुपए के. सैलरी में कितने पैसे गए थे? इन दो का डिफरेंस 150 रुपया. ये मिलकर हमारी कॉस्ट बनी है. ये असल में वही चीज है जो फेयर मार्केट वैल्यू थी. किस दिन? जिस दिन शेयर इशू हुए थे 350. लेकिन लॉ ने इसकी कॉस्ट ऐसे नहीं लिखी. लॉ के अल्फाज ये हैं कि कैसे लेना है? जितने के आपने शेयर लिए और जितनी अमाउंट सैलरी में पर शेयर ऐड हुई, दोनों को इकट्ठा कर लें. ये दोनों को इकट्ठा किया तो क्या आ गया? 350. ये माइनस करें तो जनाब वही गेन आ गया दोबारा 150 पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 5,000. लेकिन एक फ़र्क है, ये वाला 7.5 लाख रुपया कहाँ जा रहा है? कैपिटल गेन में. क्यों? ये हम अपनी मर्जी से शेयर होल्ड कर रहे हैं, एम्प्लॉयर की वजह से ये शेयर होल्ड नहीं हो रहे हैं. जहाँ तक एम्प्लॉयर की वजह से आएंगे
वो सैलरी में चला जाएगा, जो एम्प्लॉयर की वजह से नहीं आएंगे वो कैपिटल गेन में चला जाएगा। अगर एम्प्लॉयर रिस्ट्रिक्शन लगा देता कि नहीं आप ये शेयर 2 साल तक नहीं बेचेंगे, तो कोई बात नहीं, इस कैलकुलेशन में वो उस डेट की फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे होते। बाकी करना सब कुछ यही है, करना ऐसे ही है। बात समझ आई? अच्छा जी, चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। वैसे मैंने अलग अलग करके यहाँ दिखा दिया है, यहाँ मैंने रिस्ट्रिक्शन ऐड करके दिखा दी है, आपने इसको इस तरह से कर लेना है, ये सारा कुछ आपको साथ मिल जाएगा। तो पता चला ये 7.5 लाख रुपया कहाँ आ गया, सैलरी में, ऊपर वाला 7.5 लाख रुपया कहाँ चला गया, कैपिटल गेन में चला गया। चलिए जनाब, एक बड़ा मज़ेदार पास पेपर का सवाल हल करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो जाए। Under the provision of Income Tax Ordinance 2001, compute taxable income or loss under the correct head of income for tax year 2017 following are under an employee share scheme. 30,000 share of Daud Limited were issued to Qamar on 1st August 2013 for 30 rupees each. 2013 में 30 रुपए के हिसाब से शेयर मिले 30,000। According to the scheme, he was not allowed to sell or transfer the share before completion of 3 years. 3 साल से पहले शेयर नहीं बेच सकते, रिस्ट्रिक्शन लग गई। तो फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी लेनी है, जिस दिन रिस्ट्रिक्शन खत्म होगी। फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹10 पर शेयर। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑन डिफरेंट डेट वर एज फॉलो। फेस वैल्यू का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे से 2 बातों का ताल्लुक है, हमें शेयर कितने का मिला और शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू उस स्पेसिफिक डेट पर कितनी है जो डेट लेनी है। अब जरा गौर करें, क्या देखना है जनाबे अली आपने, भाई आपने देखना है कौन कौन सी डेट्स अवेलेबल है। ये डेट भी अवेलेबल हो गई है, फेयर मार्केट वैल्यू व्हेन रिस्ट्रिक्शन वाज रिमूव्ड। तो भाई फेयर मार्केट वैल्यू तो यही चलेगी और कुछ नहीं चलेगा। कान समझ आई है? अच्छा जनाब, अब उसने ना हमें कंफ्यूज करने के लिए एक 2013 की फेयर मार्केट वैल्यू दी है, 1 अगस्त 2013 की। ये वो तारीख है जिस दिन ऑप्शन मिली थी, वो डेट है। भाई ऑप्शन मिलने की डेट तो नहीं देखते, जब 1 2 3 4 गिवन हो तो सिर्फ 4 देखते हैं। बात समझ आ रही है ना? अच्छा जी, फिर क्या हुआ, एक और फेयर मार्केट वैल्यू उसने दिया है 30 जून 2016 की, कंफ्यूज करने के लिए। नहीं, हमने 3 सालों की रिस्ट्रिक्शन थी, 1 अगस्त को शेयर मिले थे, तो ये रिस्ट्रिक्शन कब 3 साल मुकम्मल होंगे, 31 जुलाई 2016 को। एक्चुअली ये वो डेट है जिस दिन शेयर आर नाउ मेड अवेलेबल। यहां तक की टैक्सेशन कैसे होनी है, सैलरी में होनी है। शेयर बेचें ना बेचें, सारे 30,000 शेयर का गेन कैलकुलेट होना है। फिर सवाल को उसने अच्छा करने के लिए उसने कहा 10,000 शेयर हमने बेच भी दिए हैं 31 मई 2017 को 65 रुपए के हिसाब से। बस अब मैं समझाता हूँ आपको, ज़रा गौर करें। ये सारा कुछ तो आ गया। देखें, फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन क्या हुआ, रिसीविंग द राइट, ठीक है ना। क्या फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है जनाब, 50 रुपए। ये वाली फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है ना। कितने शेयर हैं, 30,000 शेयर है। 30,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 50, 15 लाख। ये शेयर हमें दिए कितने के हैं, 30 रुपए के हिसाब से। 30 मल्टीप्लाइड बाय 30,000, 9 लाख। ये गेन आ गया जनाब कितने का, 6 लाख का। कहाँ चला गया, सैलरी में। सारे शेयर पर आ गया। शेयर बेचे हैं नहीं बेचे हैं, बस मेड अवेलेबल के उसूल से चले गए। अब यहां से अगली जो कहानी है, यहां से अगला जो सफर है, वो आपका कैपिटल गेन का शुरू होता है, मेड अवेलेबल तक सैलरी। अब आपने अपनी मर्जी से शेयर रखे और फिर अब जितने बेचेंगे, क्योंकि कैपिटल गेन तो कब अराइज होता है, शेयर को बेचने पर अराइज होता है। अब जरा गौर करें, कैपिटल गेन 10,000 शेयर पर 65 रुपए के हिसाब से बेचे हैं। कॉस्ट कितनी लेनी है,
₹30 ये और ₹20 का ये गेन अराइज हो रहा है, यानी बेसिकली ये ₹50 ही लेनी है ना, 30 + 20। ये जो गेन है कितना, ₹1.5 लाख, ये कहाँ गया कैपिटल गेन में। अब जब आइंदा, अभी 30,000 शेयर थे ना, जब आइंदा कभी बेचेंगे फिर देख लेंगे, जब आइंदा कभी बेचेंगे फिर देख लेंगे, जब भी इस शेयर को दोबारा बेचेंगे, जब भी इस शेयर को दोबारा बेचेंगे, इसकी कॉस्ट 30 + 20 आएगी। हाँ, आप समझने के लिए कह सकते हो इस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू हमेशा कॉस्ट ट्रीट होएगी, लेकिन लॉ ने इसको लिखा ऐसे नहीं है। लॉ ने लिखा है जितने के आपने शेयर लिए थे और जितना गेन सैलरी में टैक्स हो गया है मेड अवेलेबल की बुनियाद पर, उतना गेन अराइज होगा। कुछ समझ आई है बात? बेस्ट ऑफ लक।